नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दिल की राहें, मोहब्बत की आहें, इश्क की खामोशियां, उफ ये सरगोशियां, ये मोह के धागे, ये बेवजह वादे, ये सुलगती चाहते, उफ ये बेशर्म आदतें, क्या करें दिल गुस्ताख है। तो क्राइम रिपोर्ट में हम आपको एक कहानी बताएंगे जो किरदारों के धागों से बुनी है, जो एक गांव की आबो हवा में रची बसी है, जो एक परिवार के आंगन में इर्द गिर्द घूमती है। कहानी जो कहती है कि दिल गुस्ताख है। जैसा तुम्हारे सामने जो बात है, मेरी कोई बात नहीं। बहाना बुला के वहाँ लहला के मार देना मेहरबान चक्कर में। गरीब आदमी है, छोटा सा बच्चा, 5 लोग, एक लड़का की शादी हो गई हमारे को। मेहरबानी फिर मेरी कमा नहीं थी। तो आप लोगों के नाजायज संबंध थे जी सच्चाई क्या है? सच्चाई बस इतना घर से गए जैसे बस में पति थी की बात है साहब, और कोई बात नहीं। अगर ये मर जाएंगे तो कर लूँगा शादी, इसके जीत जीत नहीं करूँगा। उस केस में शेरू से मरवाए हैं? मैंने ना मरवाया। तो कैसे? मुँह पता ना सर, मैंने ना मरवाया। एहसास हो रहा है कि जमीन फट जात मैं सब फंस जाऊँगी। बयानों के इस भंवर से आप बाहर आएं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस रहस्यमयी कहानी के किरदार कौन है, इसकी पटकथा कहां लिखी गई, इस कहानी को रचने की आखिर वजह क्या रही और इस कहानी का लेखक कौन है। मेवात के पुराना का फिरोजपुर गांव में एक परिवार, अब्बू, अम्मा, मियां, बीवी और 5 बच्चे। कहानी इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कभी गांव की किसी गली में खौफ सी सुलग उठती है, तो कभी आंसुओं की शक्ल में आंखों से बरस उठती है। कहानी जो दिल की आह से निकल जहन के अंधकूपों पर दस्तक देती है। कहानी एक घर की खुशियों के बगीचे से निकल बर्बादी के गहरे कुएं में जाकर खो जाती है। कहानी जो बताती है कि इस मतलबी दुनिया में इश्क पर पहरा जरूरी है। कहानी जो सिखाती है कि गम के सौदागर अपने भी हो सकते हैं। कहानी एक परिवार के तिनके तिनके बिखरने की है। ये तिनका आपको झकझोर कर न रख दे तो कहना। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। जल ही जीवन है, रुकना, थमना और फिर बहते हुए आगे बढ़ना एक नई मंजिल की ओर। पानी की यही तो प्रकृति है। लेकिन आज ये शीतल बेरंग पानी लहू से सुर्ख लाल हो चुका था। रक्त की धार जल की धारा में घुलकर पूरे दरिया को लहूलुहान की थी।
तारीख 4 नवंबर, दिन बुधवार, वक्त शाम का, जगह गुड़गांव कैनाल पर बसा सतपुड़ा गांव। वो शाम आज की तरह ही सुहावनी और हल्की सर्द थी। पानी की अविरल धारा तन बदन को ठंडक पहुंचा रही थी। जल ही जीवन है, रुकना, थमना और फिर बहते हुए आगे बढ़ जाना एक नई मंजिल की ओर। पानी की यही प्रकृति है। लेकिन आज ये शीतल बेरंग पानी लहू से सुर्ख लाल हो चुका था। रक्त की धारा जल की धारा में घुलकर पूरे दरिया को लहूलुहान किए थी। दिनांक 4/11/15 को एक फिरोजपुर का लियाकत सनोप आमीन नाम का लड़का, जिसकी हत्या करके और सब अपना गुड़गांव कैनाल में डाल दिया गया था, और उसकी डेड बॉडी जोरहेड़ा की जुरिडिक्शन में राजस्थान में पाई गई थी। और वहीं पर जोरहेड़ा पुलिस द्वारा ही उसकी 174 की कार्रवाई भी की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद में 6 तारीख को बॉडी परिजनों के हवाले कर दी गई थी। और मैंने 20 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया था, और मुझे वो परिवादी दरखास्त देने के लिए आए थे कि भाई हमारे भाई की 4 तारीख को किसी ने ऐसे ऐसे बुलाकर और हत्या कर दी, और हमें सके कि भाई हत्या करने में हमारे गांव का भी आदमी कोई हो सकता है। मकतूल कौन है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कई सवाल जहन में कौंधिया रहे थे कि तभी शर्ट के कॉलर पर एक नाम लिखा देखा। नाम के साथ फोन नंबर भी दर्ज था। गुमनाम के नाम रिपोर्ट दर्ज हुई, जांच बैठी तो पता चला मरने वाला फिरोजपुर गांव का लियाकत है, जो अपने पीछे 5 मासूम बच्चे, एक बीवी, अब्बा, अम्मा छोड़कर गया था। लेकिन इस दुनिया से उस दुनिया में जाने से पहले लियाकत अपनी मौत का सुराग और सबूत दोनों छोड़कर गया था, ताकि उसकी मौत महज एक सवाल बनकर न रह जाए। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उफ, ये बेशर्म आदतें। इस ब्रेक के बाद आप बस देखते रहिए हरियाणा न्यूज। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया, और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद, और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092।
10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। करियर, जॉब, रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, कैसे बनाएं लाइफ को बेहतर, कई सारे सवाल, इसके जवाब हैं मेरे पास। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। करीब 1 महीने बाद लियाकत की फोन डिटेल्स बोल उठी। मालूम पड़ा कि लियाकत के फोन पर आखिरी कॉल बिजली विभाग में लाइनमैन उमर मोहम्मद का था। दबिशें दी गई और उमर मोहम्मद पकड़ा गया, जो कह रहा है मैं हूं कातिल। जिंदगी का झूठ क्या है? और मौत का सच क्या? सुराग क्यों चीखते हैं? और बोलता है सबूत क्या? तलाश कहां तक जाती है? और तफ्तीश कहती है क्या? तहकीकात और तफ्तीश साथ साथ चल रही थी। तहकीकात की लियाकत कौन है और तफ्तीश की कातिल कौन? जी 4 तारीख को गया था शाम को फोन आने पर। तो फोन आने उसके बाद में किसने किया था फोन? ये तो नहीं बताया जैसे किसने किया है, हमने देखा भी नहीं। तो पिनंगवा में छोड़ दिया हमने 6:30 बजे करीब। मैं वापसी अपना घर लौट के आ गया। घर लौटने के बाद मैंने एक कॉल कर दी इसके पास, भाई कहाँ पे? उसने कही मैं पिनंगवा में हूँ। और उसके बाद में कुछ पता ही नहीं चला। हमें तो अपने घर पर आराम से लेट गए। मैं भाई निकल गया गाड़ी पे। वहाँ के बाद में दूसरे दिन खबर उठ रही है भाई पिनंगवा कोई आदमी मर चुका है। तकरीबन 1 महीने बाद लियाकत की फोन डिटेल्स चीख उठी।
उसने बताया कि लियाकत के फोन पर आखिरी कॉल बिजली विभाग में लाइनमैन उमर मोहम्मद का था। दबिश दी गई और उमर मोहम्मद पकड़ा गया। ये लियाकत को कैसे मारा था, क्या क्या प्लानिंग थी, क्यों मारा था, क्या वजह? गाड़ी के बहाने से बुलाया था, गाड़ी के बहाने से बुला के वहाँ लहर बुला के मार दिया मेहरबानी चक्कर में। कैसे मेहरबानी के चक्कर में? मेहरबानी की मेरी प्लानिंग। बयानों में उमर ने पुलिस को बताया कि उसी ने लियाकत को मौत के घाट उतारा है और उसमें शाक चौक निवासी किसी नहना नाम के शख्स ने उसका साथ दिया है। यही थी मतलब कि ना रहेगा शादी कर लेंगे। अच्छा कोई बात बता दें। अच्छा फिर मार्ग नहर में डाल दिया। कौन शामिल थे आप लोग? एक नैना था, एक मैं था जी। तो आपके कितने बच्चे हैं और उसके कितने बच्चे हैं? मेरा 8 है, 5 है जी। उमर ने नहना के साथ मिलकर लियाकत को किसी काम से कहीं बुलाया और उसकी लोहे की रॉड से हत्या कर दी और लाश को गुड़गांव कैनाल में फेंक दिया। लेकिन कैनाल के थमे पानी ने लाश को बाहर उगल दिया और सच सबके सामने आ गया। लेकिन एक और सच से अभी पर्दा उठना बाकी था। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। बेपरवाह मोहब्बत और नाजायज रिश्तों की बुनियाद पर रुखसाना और उमर निकाह करने चले थे, लेकिन राह का रोड़ा आड़े आ रहा था। रोड़ा तो हटा दिया लेकिन घर सुनसान हो गया। अब ना अम्मी है ना अब्बा, बस 2 वक्त के फाके और 4 निवाले। एहसास हो रहा है कि जमीन फट जात मैं सब धस जाऊं जी। रिश्तों के बिखरते धागे, भरोसे के टूटते बंधन, सुलगते जिस्म की आग, आगोश में डूबे 2 बदन, हवस में भीगी चाहते, उफ ये बेशर्म आदतें। पिछले 7-8 साल से लियाकत की बेगम रुखसाना अपने आशिक उमर मोहम्मद की बाहों का हार थी, लेकिन राह का रोड़ा था लियाकत। तो दोनों ने इस रोड़े को हटाने की ठान ली। कितने दिन से थी नाज़ा संग? कई साल से। अब कैसा लग रहा है आपको जो है अभी ये एहसास हुआ है, कैसा लग रहा है? एहसास हो रहा है कि जमीन फट जात मैं सब धस जाऊं जी। आशिक इकरार कर रहा है कातिल होने का, लेकिन महबूबा के लबों पर अभी तक इनकार है। ये तो बताओ, पुलिस ने भी आपके पास कोई साक्ष्य उठाए होंगे, आपने हाथ करी होगी, बात आई होगी, तो पुलिस क्यों गिरफ्तार मैं कुछ बात नहीं, जैसा तुम्हारे सामने जो बात है मेरी कोई बात नहीं। आप कोई बात नहीं? मेरा हम गरीब आदमी, छोटा सा बच्चा, 5 लोग, एक लड़का, शादी होगी हमारे कोई बात। समाज थू-थू कर रहा है और परिवार सदमे से उबरने की कोशिश। ये गांव के लोगों को कभी भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी घिनौना अपराध हो सकता है। इनकी मोहब्बत, इनकी भाईचारे की आड़ में इन लोगों ने जो घिनौना काम किया है, ये बहुत ही गलत काम किया है। इसको बहुत बुरा जुल्म किया है, इस औरत ने बहुत बड़ा जुल्म किया है, इसको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद की ना है, जब जाके नहीं हुआ ये तो पता रही, हमने कहा पता हमसे तो कोई कह के जावे होगो। नहीं, आपको ये उम्मीद थी कि एक औरत अपने आदमी की जो है हत्या कर सकती है? जब बाकी कॉल पोली पा रही तो हत्या ही है, बाकी हाथ अनसुई।
हम पे तो भाई ना मोड़ी कुछ भी, हम तो आप ही पागल हो पड़ा भाई हम पे तो। इकरारे मोहब्बत इजहारे इश्क बनता, लेकिन जिस्मों की प्यास ने ये होने ना दिया। न बच्चों का ख्याल रहा, न मान मर्यादा का। अरे रुखसाना, इन मासूम चिरागों का तो ख्याल किया होता, जिनकी लौ पर अब ना किसी का हाथ है और ना साया। कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, किसे कहेंगे अब्बा पैसे दो, अम्मी खाना दो, बता तो जरा। क्राइम डेस्क, हरियाणा। घर के बाहर ढूंढता हूं दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। नमस्कार।